नमस्कार। कोरोना की पहली लहर के बाद 27 मार्च 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने पीएम केयर फंड्स की स्थापना की। उसके 1.5 महीने बाद 13 मई को पीएम केयर्स ट्रस्ट की बैठक में निर्णय लिया गया कि 2000 करोड़ रुपए से 50,000 मेक इन इंडिया वेंटिलेटर पूरे देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न सरकारी अस्पतालों को दिए जाएंगे। ऑर्डर देने के महज 40 दिन के भीतर 23 जून तक 2,923 वेंटिलेटर बनकर तैयार थे। इनमें से 1,340 वेंटिलेटर विभिन्न राज्यों में डिलीवर कर दिए गए थे, जिसमें से राजस्थान को 75 वेंटिलेटर दिए गए। साथ ही जून अंत तक लक्ष्य रखा गया कि 14,000 अतिरिक्त वेंटिलेटर विभिन्न राज्यों को पहुंचा दिए जाएंगे। साथियों, रिपोर्ट्स कहती है कि मार्च 2020 तक भारत के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 17,850 ही वेंटिलेटर उपलब्ध थे। कुछ सरकारी दावे तो यह भी कहते हैं कि इनकी संख्या केवल 16,000 थी। महज 6 महीने के भीतर इस संख्या को 16,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया, जो कि 3.5 गुना तक बढ़ गई। मई में निर्णय हुआ, जून तक काम चालू हुआ और 6 महीने के अंदर वेंटिलेटर डिलीवर होकर बनकर तैयार हो गए। यह होती है नेतृत्व और इच्छा शक्ति का चमत्कार, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने करके दिखाया। अब एक नजर राजस्थान पर। राजस्थान में अप्रैल 2020 तक सरकारी अस्पतालों के अंदर 1,176 ही वेंटिलेटर थे और आईसीयू बेड की संख्या 2,353 थी। वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर्स फंड से मई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक 1,900 अतिरिक्त वेंटिलेटर राजस्थान को दिए। मतलब 1,176 से संख्या बढ़कर 3,100 हो गई। ये वेंटिलेटर 8 से 10 महीने तक डब्बों में बंद रहे, कबाड़ में पड़े रहे, टॉयलेट्स में पड़े रहे, कॉरिडोर्स में पड़े रहे। ऐसी कई खबरें हमने अखबारों में सुनी है। जिले वाइज हम इसका विश्लेषण करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला जोधपुर, जहां कोरोना से मौत के मामले में पूरे राज्य में नंबर 2 है। यहां के सबसे बड़े एमडीएम अस्पताल को 100 वेंटिलेटर भेजे गए। सारे वेंटिलेटर डिब्बों में बंद रहे, चालू नहीं किए गए। इनकी सार संभाल करने वाला कोई अधिकारी, कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं रहा। खुद वहां से विधायक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी एक बार उन वेंटिलेटर्स का संज्ञान नहीं लिया। दूसरे सबसे बड़े पावरफुल मंत्री धारीवाल जी का गृह जिला कोटा, यहां 138 वेंटिलेटर दिए गए। वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पद चिन्हों पर चलते हुए वहां भी सारे वेंटिलेटर बंद रहे, कबाड़ में डाल दिए गए, कोई प्रयास नहीं किया गया। भरतपुर जिले के अंदर हमने सुना है किस तरह वेंटिलेटर्स को निजी अस्पतालों को दे दिया गया किराए पर, और उन अस्पतालों ने कितना किराया उनसे वसूला। कारण सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। जादूगर की जादूगरी देखिए कि जो वेंटिलेटर सरकारी अस्पताल में बंद थे, निजी में जाते ही चालू हो गए। वहां की सांसद माननीय रंजीता जी कोहली ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को इस बारे में शिकायत भी दर्ज कराई। यही हाल दौसा का रहा। दौसा से वेंटिलेटर को भेजने की तैयारी जयपुर में कर ली गई। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में 20 वेंटिलेटर डिब्बों में बंद रहे, उन्हें खराब बता दिया गया। जब वहां के केंद्रीय मंत्री और सांसद माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल को इस बारे में जानकारी हुई, तो उन्होंने अपने स्तर पर इंजीनियर्स को बुलाकर इस काम में लगाया और महज 20 घंटे के अंदर 20 वेंटिलेटर को चालू करके अस्पताल को सुपुर्द कर दिया गया। और इसके साथ ही 5 अतिरिक्त जो वेंटिलेटर थे उनको भी ठीक करके अस्पताल को दिया गया। ऐसी ही स्थिति लगभग सभी जिलों में रही। अब इसके पीछे का असली खेल आप समझिए साथियों। जब माननीय मुख्यमंत्री जी को यह पता था कि मई के अंदर 50,000 वेंटिलेटर पूरे भारत में दिए जाएंगे, तो राजस्थान में भी 1,500, 1,900, 2,000 वेंटिलेटर दिए जाएंगे, ऐसा एक एस्टीमेट दिल्ली ने बना लिया था और उसकी जानकारी राज्यों को दे दी गई थी। जब इतने वेंटिलेटर राजस्थान में आते, जहां 1,176 से वेंटिलेटर एक साथ 3,000 की संख्या होती,
तो कुछ साधन और संसाधन जुटाने की आवश्यकता थी। वेंटिलेटरों को जब इंस्टॉल किया जाता है तो राज्य सरकार को अस्पताल में संसाधनों की व्यवस्था करनी होती है। बढ़ी हुई वेंटिलेटर की संख्या के हिसाब से आईसीयू बेड की व्यवस्था करना, वेंटिलेटर की संख्या के हिसाब से ऑक्सीजन पॉइंट्स की संख्या को बढ़ाना और ऑक्सीजन के प्रेशर की संख्या को सही करना, इतने बढ़े हुए वेंटिलेटर को काम में लेने के लिए स्टाफ का अरेंजमेंट, टेक्निकल स्टाफ, वहां का मेंटेनेंस करने वाला स्टाफ, पियोन, स्वीपर, उन वेंटिलेटर्स पर काम करने के लिए डॉक्टर्स का अरेंजमेंट, टेक्निकल स्टाफ की ट्रेनिंग, यह एक बहुत बड़ा विषय था। उनकी मेंटेनेंस की चिंता करना और उनकी मेंटेनेंस के लिए जो रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल है उनको परचेज करना। वेंटिलेटर तभी काम करते हैं जब 24/7 इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था रहती है, बिजली 24 घंटे आए। तो उन वेंटिलेटर्स के लिए, बढ़े हुए वेंटिलेटर्स के लिए अस्पतालों के अंदर बिजली के लोड को बढ़ाना और बिजली की सुचारू व्यवस्था करना। दूसरा, अंत में जब वेंटिलेटर की संख्या बढ़ेगी तो आईसीयू बेड बढ़ाने पड़ेंगे, तो अस्पतालों का विस्तार करना। ये कुछ ऐसी मूलभूत व्यवस्थाएं थी जो सारी व्यवस्थाएं केवल राज्य सरकार को करनी थी, माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को करनी थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, सीधा सवाल आपसे है, क्या आपको पता नहीं था कि केंद्र 1900 अतिरिक्त वेंटिलेटर राजस्थान को भिजवा रहा था? यदि आपको यह पता था कि केंद्र ये वेंटिलेटर भिजवाने वाला है, तो उनके लिए वो व्यवस्थाएं राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं की? अगर आपने उन बढ़े हुए वेंटिलेटर के लिए कोई व्यवस्थाएं की है, तो आपने क्या व्यवस्थाएं की वो जनता के सामने रखी है। आपने कितने आईसीयू बेड बढ़ाए, आपने कितने ऑक्सीजन पॉइंट की व्यवस्था की, आपने कितने बिजली की व्यवस्था की, आपने कितने टेक्निकल स्टाफ की व्यवस्था की, आपने कितने लोगों को ट्रेनिंग दी, उन वेंटिलेटर्स के लिए आपने कितने डॉक्टर्स का अरेंजमेंट किया, आपने हॉस्पिटल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर आपने कितना काम कराया। ये तो सब आपका काम था मुख्यमंत्री जी। जब आपको पता है कि मई में ऑर्डर हो गया और वेंटिलेटर आ जाएंगे, तो एक साल तक आपने बैठकर किया क्या? अपने कुप्रबंधन और नाचकामी को छुपाने का सबसे आसान तरीका था कि यह कह दिया जाए कि यह वेंटिलेटर खराब है। अगर ये वेंटिलेटर खराब थे या आपको इन वेंटिलेटर को काम में नहीं लेना था, तो आपने नए वेंटिलेटर खरीदने का प्रयास क्यों नहीं किया राज्य आपदा फंड से? आपको किसने रोका था माननीय मुख्यमंत्री जी? समस्या यह है, दरअसल आप लोगों को कभी यह उम्मीद ही नहीं थी कि इतने कम समय में, इतने पारदर्शिता के साथ, इतना तेजी के साथ कोई सरकारें काम भी कर सकती है और 50,000 वेंटिलेटर पूरे देश में भेज सकती। आपको कभी उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए आप लोगों ने अपनी गलती छुपाने का प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो ये वेंटिलेटर्स के विषय में जो कमियां बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं कि इनमें टेक्निकल कमियां बताई जा रही है। दरअसल टेक्निकल कमियां नहीं है, आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, इसीलिए यह सब कुछ हो रहा है। ऑक्सीजन के प्रेशर ड्रॉप की प्रॉब्लम आप बता रहे हैं। प्रेशर ड्रॉप तो ठीक हो सकता है, लेकिन आपके ऊपर गांधी परिवार का जो प्रेशर है उसको कोई ताकत ड्रॉप नहीं कर सकती। जब देश में इतने कम समय में मेक इन इंडिया वेंटिलेटर बन सकते हैं, तो टेक्निकल फॉल्ट तो तुरंत ही दूर किया जा सकता है मुख्यमंत्री जी, लेकिन जो राजनीतिक फॉल्ट आप लोगों के दिमाग में है, उस फॉल्ट को कोई दूर नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था। देश के होनहार और युवा इंजीनियरों ने देखा है, हमने बीकानेर में 20 घंटे के अंदर 20 वेंटिलेटर तैयार कर दिए, तो वो तो चुटकी बजाने का काम था उनका। लेकिन आपके और गांधी परिवार के दिमाग में जो मोदी विरोध और देश विरोध का जो सॉफ्टवेयर का जो फॉल्ट है ना, उसको अपडेट कोई नहीं कर सकता। यह सबसे बड़ी कमी है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा निर्णय लेते हुए जो वेंटिलेटर राजस्थान के बच्चों के लिए, बच्चों के माता पिताओं के लिए विभिन्न अस्पतालों में भेजे हैं, आपको अगर लगता है कि प्रधानमंत्री केयर फंड की स्टिकर लगने से आप उनको काम में नहीं लेंगे, तो आप उन पर बेशक इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, किसी गांधी परिवार का फोटो लगा दें। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि राजस्थान के बच्चों को बचाएं, बच्चों के भविष्य को बचाएं
बच्चों के माता पिता को बचाएं और उन वेंटिलेटर्स को काम में ले और राजस्थान को बचाने का काम करें। केवल दोष की राजनीति नहीं करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।